Hello students, today we will discuss types of bond, the topic from chemical bonding chapter number 6. As you know, we have started a series of lectures for FSC part 1. Before I start my today's topic like types of bond, I request you to please do follow, like, share my video. If you are new at this channel, don't forget to subscribe it. Okay. Basically, types of bond are of three types. The first one is like types of bond is ionic bond, covalent bond, and coordinate covalent bond. Alright, so we will discuss all of these types step by step in detail. But for this time, we will just study ionic bond. According to Lewis theory, an ionic bond is formed by complete transfer of electrons or electrons from an atom with a low ionization energy to the atom with higher electron affinity. बेसिकली आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, लेविस थ्योरी के मुताबिक हम ये देखते हैं आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। दो एटम्स मिलके, दो एटम्स में से जो फर्स्ट एटम होगा उसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं हो सकती जब तक कि वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टेट में जाए और अपना इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो रिमूव करे। और दूसरा जो एटम होगा जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन जाके ऐड होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी की अमाउंट होगी वो हाई होनी चाहिए, यानी उसको इलेक्ट्रॉन इजीली अपने अंदर ऐड करवाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ करे। ये दो एटम्स हों दो टाइप्स के। पहली टाइप एटम की कौन सी हो? पहली टाइप ऐसी हो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो हो, और जो सेकंड टाइप एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो हाई होगी, तब जाके आयोनिक बॉन्ड बन सकता है। एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, जो सेकंड वन एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, आयंस बन जाएंगे दोनों, और दोनों आयंस मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होने की कोशिश करता है। अगर एक ऐसा एटम जिसकी एनर्जी की स्टेट जो है वो हाई है और दूसरे की एनर्जी की स्टेट जो है वो लो होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा लो एनर्जी स्टेट की तरफ, क्योंकि जो भी एटम है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर उसको लूज़ करके स्टेबिलिटी मिलती है तो वो लूज़ कर देता है, अगर उसको गेन करके स्टेबिलिटी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। यहाँ तक बात होगी इसकी डेफिनेशन की। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है। पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होता है। क्यों होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पोटेशियम का यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, ठीक है। पोटेशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 एंड फिर 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है, इसी वाले इलेक्ट्रॉन को, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, सेकेंड में 8, थर्ड में अगेन 8, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन के नियर बाय हो जाती है। आर्गोन बेसिकली जो है वो क्या है, वो स्टेबल एलिमेंट है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है आर्गोन। इस वजह से उसकी स्टेट चेंज होगी। अब वो पहले एक एटम था, अब वो एक पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया है, ठीक है। यानी इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देने की वजह से हमें इसको एनर्जी जो है देनी पड़ेगी। हमने इसको
एनर्जी कितनी अमाउंट में दी है, 419 यानी 419 किलो जूल पर मोल हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की है, तब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास क्लोरीन का एक एलिमेंट है, उसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी कोशिश ये होगी जो 7 है ये भी 8 हो जाए। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल कहाँ पे होती हैं, या तो 2 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हों, या फिर 8 हों, या फिर 16 हों, या फिर 32 हों। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है शेल्स के अंदर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो अगर एक और मिल जाता तो 2 जो थे वो पूरे हो जाते, और 2 जैसे कि मैंने बताया कि स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नंबर है, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया। उसको अगर वो देखें, उसको एक किसी ने दिया नहीं, तो उसने इस एक को लूज़ करके 8 जो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके पास थी, उसने इसको लूज़ करके इसको रख लिया। तो ये जब ख़त्म हो गया शेल, तो पीछे बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। तो ये मोस्ट स्टेबल होगा यहाँ पर, जब उसने आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ कर दिया और आयन बन गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे 7 है, अब वो 7 को लूज़ तो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 8 हैं, लेकिन वो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं लूज़ करेगा, ये तो बहुत मुश्किल बात है। इसलिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और गेन करने के बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस वजह से वो एक जो है वो एनाइन बन गया। अब एनाइन बनने के बाद क्या हुआ है, उसको हमने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करवाना था। दैट्स वाई जब ऐड हुआ है तो उतनी 349 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी वो रिलीज़ हुई है यहाँ पे। ठीक है, आपको हमेशा पता होना चाहिए जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनर्जी जो है वो एटम रिलीज़ करता है, ये इस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। लेकिन जब हम एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाते हैं, उसमें से एनर्जी जो है हमें उसमें ऐड करवानी पड़ती है, ये होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। हम हमेशा उन एटम्स को देखते हैं आपस में बॉन्ड बनाए हुए जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। ऐसे एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करते हैं जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना होता है, तो वो ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करते क्योंकि ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको नहीं मिल पाती। इसलिए वो जो है वो शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते। अब यहाँ पर बेसिकली एक वर्ड यूज़ हुआ है, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब आपको पता है जब K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन्स आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो KCl का सॉलिड आयन बनेगा, यानी ये क्रिस्टल लैटिस बनता है। पहले वो गैसियस फॉर्म में आयन्स होते हैं, लेकिन बाद में क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में जो है वो एक हमारे पास सब्सटेंस मिलता है या मॉलिक्यूल जिसको बोले आयनिक सब्सटेंस है। उसमें टोटल जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी हमारी 690 किलो जूल पर मोल होगी, और उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह ये तो हो गए सिंगल आयन्स, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। कुछ ऐसे आयन्स भी बनते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटाशियम है, यहाँ पर पोटाशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए हैं। इसके बाद ऑक्सीजन है, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं। यहाँ पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ कर दिए, तो क्या उसके पास कन्फिग्रेशन आ गई 2 8 8, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए हैं, डेट्स वाई इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन 2 और 6 थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए हैं और इसकी कन्फिग्रेशन में हमारे पास 2 और 8 आ जाएगा, और हमने जो ऊपर साइन लगाना है वो 2 नेगेटिव लगाना है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिसीव किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्राई पॉजिटिव आयंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ देख सकते हैं आप, और इसकी कन्फिग्रेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2 8 3 था, यहाँ पर जस्ट 2 और 8 रह गया। इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आयन का साइन आएगा क्योंकि हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवाए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर 2
8 एंड 6 है, ये सल्फर की कन्फिग्रेशन है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव कर लिए हैं तो इसकी जो साइन आ जाएगा, आयोनिक साइन जो होगा वो 2 नेगेटिव होगा और कन्फिग्रेशन 288 रह जाएगी। अब कुछ होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसकी अक्सर डेफिनेशन आ जाती है, ये एक डिफरेंट सा वर्ड है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड्स की तो हम बेसिकली ये वाली डेफिनेशन हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंट का मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो केटाइंस और एनाइंस से मिलकर बनते हैं, उनको आयोनिक या कोवैलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। ये बेसिकली आयोनिक भी होते हैं, इसको आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट वर्ड है, तो इसको एक डिफरेंट टर्म के तौर पे आपने इसको याद रखना है। उसके बाद आ जाती है परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर। परसेंटेज बेसिकली किस तरह कितना एक जो एलिमेंट है वो कितना आयोनिक है, तो ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड की बात की जाती है, ठीक है, या सीजियम फ्लोराइड जो है उसकी बात की जाती है, तो सोडियम क्लोराइड 72% आयोनिक करैक्टर है, जबकि सीजियम फ्लोराइड जो है वो 92% आयोनिक करैक्टर है। अब ये हमें किस तरह पता चला है, ये बेसिकली क्या होता है, जो एलिमेंट्स है ना फर्स्ट ए ग्रुप के, ठीक है, जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम एंड सीजियम। ये गुड लूजर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, तो गुड लूज करने वाले मीन्स इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और जो है ना एलिमेंट्स ग्रुप 7A के, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, इन ये बहुत अच्छे हैं, गेनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर्स हैं। तो इट मीन्स आयोनिक बॉन्ड जो हैं इन एटम्स में होते हैं, ठीक, बनते हैं। तो बेसिकली जो सिमिलर टाइप है ना बॉन्ड की, वो 2A और 6A के दरमियान भी इसी तरह की बॉन्डिंग होती है, यानी लिथियम जो है वो क्लोराइड के साथ बना लेगा, लिथियम फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाएगा, या आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन जो है वो क्या उसको कहते हैं, जो ग्रुप है 2A और 6A, वो भी आपस में इसी तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी आयोनिक करैक्टर की, तो आयोनिक करैक्टर की बात में ये है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है, अगर तो एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 1.7 या इससे ज़्यादा होगी ना, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा आयोनिक करैक्टर उसका ज़्यादा होगा। तो अगर 1.7 या इससे कम होगी तो इट मीन उनका आयोनिक करैक्टर जो है वो कम है। ये वही हमने जब पोलर और नॉन पोलर की बात की थी, हमने कहा था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 या इससे ज़्यादा होगी तो वो बहुत ज़्यादा पोलर साबित होगा, वो सब्सटेंस या वो जो केमिकल कंपाउंड बनेगा वो बहुत ज़्यादा पोलर होगा। लेकिन अगर 1.7 से कम होगी या 1 होगी तो वो फिर नॉन पोलर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें दो मैंने आपको बतानी थी। तो इसी तरह जो है कैलकुलेशंस करके पता लगाया जा सकता है कि बॉन्ड जो है वो 100% आयोनिक है भी या नहीं है। तो यहाँ तक ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास वो होगा कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। इसमें तो हमें पता है पार्शली जो है वो कम्प्लीटली जो है वो इलेक्ट्रॉन अगर नेक्स्ट एलिमेंट को या एटम को हम दे देते हैं या उससे रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें शेयरिंग होती है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें दोनों कंफ्यूज नहीं करनी, इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, इसकी मैं एक वीडियो में ये दोनों चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगी। पहले आप ये वीडियो देखें, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोवलेंट बॉन्ड की सारी डिटेल बताऊंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।